नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट, इसको लेकर और ईवीएम को लेकर विपक्षी गठबंधन सवाल उठा रहा है और सबसे ज्यादा तेज प्रतिक्रिया है कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश की। पूरी कहानी सुन लीजिए। 24 का इलेक्शन आ गया और यहां पर विपक्ष का रोना शुरू हो गया है। विपक्ष का रोना मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि देखिए यहां पर विपक्ष ने एक अलग तरीके से बात रखने की कोशिश की है। ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पत्र लिखा, सितंबर में भी ये पत्र लिखा। अब जयराम रमेश कह रहे हैं कि हमें ईसीआई वक्त नहीं दे रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया इस पर बातचीत करना चाह रहा है, इस पर पर्ची सौंपना चाह रहा है और हमें जवाब चाहिए मुख्य आयुक्त राजीव कुमार से। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि 24 का चुनाव सर पर है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां 23 जनवरी का महीना शुरू हो गया और नए साल के आगाज पर नया इलेक्शन सामने आ गया है। अब इस नए इलेक्शन में तीसरी बार के प्रधानमंत्री की चेयर पर बैठते नजर आएंगे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया मात देने वाला है। लेकिन बता दें आपको कि बीजेपी का एक तरफ स्लोगन है 400 के पार और तीसरी बार मोदी सरकार, वैसे ही यहां पर विपक्षी गठबंधन का बोलना है कि ईवीएम और यहां पर वीवीपैट पर हमें जवाब चाहिए। हमें लगता है कि इसको करके सरकार अपनी एक बार फिर से सरकार बना लेगी, लेकिन अगर इसमें सुधार होता है तो 400 का आंकड़ा बिल्कुल ये पार नहीं कर पाएगी केंद्र सरकार। बड़ी खबर इस वक्त की, जयराम रमेश ने इसको लेकर सवाल उठाया है और जयराम रमेश ही नहीं, राजीव गांधी जिन्होंने टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा को वो भारत लेकर आए थे और उसके बाद से ही सैम पित्रोदा भारत के हो गए। देखिए कांग्रेस के एक बड़े नेता कह लीजिए वो हैं और सैम पित्रोदा ने इस पर सवाल उठाया और कहा कि ईवीएम में सुधार नहीं होता है और वीवीपैट में सुधार नहीं होता है तो आने वाले समय में मोदी सरकार बना ले जाएगी। बता दें आपको कि यहाँ पर ये डर से या फिर भय कह लीजिए, बीजेपी तो खैर इसको भय बता रही है, तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश क्या कह रहे सुन लीजिए। ईवीएम के मुद्दे पर ईसीआई हमें जवाब नहीं दे रही है। हम 3-4 प्रतिनिधिमंडल कहकर सोचकर हमने तय किया है कि हम इस पर पर्ची सौंपेंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इस पर जवाब लेंगे। लेकिन सितंबर महीने से ही हमने इसको लेकर खत लिख दिया, लेकिन हमें जवाब नहीं मिला है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, इन लोगों का कहना है कि वीवीपैट की पर्चियां मतदाताओं को मिले, मतदाताओं की गिनती के बाद यह फाइनल रिजल्ट चुनाव आयोग की तरफ से आने चाहिए कि किसको कितना वोट मिला है। अब आपने देखा ये एक यहां पर एक कियोस हो जाएगा इससे। अगर आप सोच के देखिए और मैं चाहूंगी आप अपनी कमेंट भी बताइए, अगर वीवीपैट की पर्चियां मतदाताओं को सौंपी जाएंगी, कितने करोड़ मतदाता हैं इस देश में, और उसके बाद उसका गिनना होगा, समझ लीजिए सरकार को इससे कितनी दिक्कतें आएंगी, इलेक्शन कमीशन को इसको कितनी दिक्कतें झेलना पड़ेगा। और कह रहे जयराम रमेश की यही होना चाहिए और जयराम रमेश ही नहीं, पूरी इंडिया गठबंधन ये कह रही है कि वीवीपैट पर, ईवीएम पर हमें सुधार चाहिए, उसकी कार्य प्रणाली ठीक नहीं है। ईवीएम से बड़ा खेल करती है बीजेपी। बता दें आपको, ये ईवीएम का रोना तब नहीं हुआ जब कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बनाई, हिमाचल में सरकार बनाई है। अब 3 राज्यों की हार नहीं पचा रही कांग्रेस सरकार, ये कहा जा रहा है बीजेपी सरकार के द्वारा कि 3 राज्यों की हार नहीं पचा पा रही है कांग्रेस की सरकार, मतलब कांग्रेस नहीं पचा पा रही है। अब देखिए ऐसे में मैं आपको बता दूं, यहां पर चुनाव आयोग इस बात की पर्ची सौंपवाने से असमर्थ था, अभी तक जवाब नहीं मिला है और यहां वीवीपैट पर्चियों के उपयोग पर 19 दिसंबर को इंडिया ब्लॉक द्वारा पारित एक प्रस्ताव के आधार पर गठबंधन ने चुनाव आयोग के साथ एक बैठक की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ऐसा करने में असमर्थ था। रमेश ने देखिए क्या लिखा, हम आपसे मिलना चाहते हैं और आपके सामने बात रखना चाहते हैं। 20 दिसंबर, जयराम रमेश की मैं चिट्ठी आपको पढ़ा रही हूं, 20 दिसंबर 2023 को, मतलब पिछले के महीने में हमने पिछले दिन आयोजित INDIA दलों के नेताओं की बैठक में पारित एक प्रस्ताव के आधार पर वीवीपैट के उपयोग पर चर्चा करने और सुझाव देने के लिए ईसीआई के साथ मिलकर समय देने का अनुरोध किया। हम इस प्रस्ताव की एक प्रति सौंपने और चर्चा करने के बाद ईसीआई से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, विपक्षी दलों का गुट वीवीपैट की 100% गिनती चाहती है। देखिए क्या कह रहे हैं, मैंने आपको समझा दिया। देखिए ये चाह रहे हैं कि वीवीपैट की जो पर्चियां होती है जिस पर मतदाताओं का रुझान आता है, वो गिनती मतदाता करें। कह रहे हैं कि 100% गिनती इसमें हम चाह रहे हैं, मतलब कि इसमें कोई झोल नहीं होनी चाहिए। बता दें आपको, उन्होंने कहा कि गुट ने ईवीएम के डिजाइन पर, देखिए अब ईवीएम के डिजाइन पर भी बात आ गई है, ईवीएम के डिजाइन और संचालन को लेकर
कई विशिष्ट सवालों के साथ ईसीआई को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। जयराम रमेश ने कहा कि हमने मिलकर भैया ज्ञापन सौंप दिया और मुख्य आयुक्त, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार इस पर जवाब हमें नहीं दे रहे हैं, हमारे साथ बैठक करने को तैयार नहीं है, जबकि हमने 2 बार चिट्ठी लिख दी कि बैठक कीजिए, हमें पर्ची सौंपनी है और हमें जवाब चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से ईसीआई इस ज्ञापन पर INDIA प्रतिनिधि मंडल से मिलने का इच्छुक नहीं है। INDIA गुट ने अपने संकल्प में लिखा, हमारा सुझाव सरल है, वीवीपैट पर्ची को बॉक्स में गिराने के बजाय इसे मतदाताओं को सौंप दीजिए। मतलब बॉक्स में मत गिराइए, इसको मतदाताओं को सौंप दीजिए, जो अपनी पसंद को सत्यापित करने के बाद इसे एक अलग मत पेटी में रखेगा। मतलब समझ जाइए कितना अधिक टाइम वेस्टेज होगा उससे। देखिए, जैसे मैं आपको सिंपल तरीके से साधारण शब्दों में बताती हूं, आप वोट देने जा रहे हैं, वीवीपैट पर जो पर्चियां जाती है उसको सत्यापित करेंगे मतदाता, जो वोटर्स हैं, ठीक है, और उसमें आप समझ जाइए एक एक करके मतदाता इसको सत्यापित करेंगे, तो चुनाव के रिजल्ट्स कब आएंगे? क्या ये कांग्रेस ने पहले सोचा कि इससे देश का कितना समय बर्बाद होगा? और क्या ये सरकार को यही काम रह गया है कि सरकार ऐसे वीवीपैट पर कांग्रेस के सुझाव को, प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगी? तो देखिए, ऐसे में कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। सैम पित्रोदा न जाने कितनी बार भारत का विरोध कर चुके हैं और कहां से आए हैं आपको पता ही है, टेक्नोक्रेट हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और उन्होंने कहा कि 100% गिनती हमें चाहिए। जयराम रमेश ने कहा कि ऐसा नहीं होता तो हम सोचेंगे कि केंद्र सरकार ने पूरा कब्जा ईवीएम पर, वीवीपैट पर कर लिया है। ये पूरी खबर थी जो मैंने आपको बताई। अब ऐसे में मैं आपको बता दूं, ये कह रहे हैं कि हम समर्थन में है कि वीवीपैट की गिनतियां मतदाता करें और 100% जब इसका सत्यापन हो जाएगा किसको किसने वोट दिया है, उसके बाद आप वोटों की गिनती कराएं। ऐसे में मैं आपको बता दूं, इसको लेकर तमाम तरीके से इलेक्शन कमीशन ने जवाब ही नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन को यह बात सार्थक नहीं लगी। यही वजह है कि 9 अगस्त यानी 3 महीने पहले और दिसंबर महीने को भी अनुरोध किया गया, लेकिन इनके अनुरोध को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ठुकरा दिया है। तो न जाने अब इलेक्शन कमीशन इस पर क्या जवाब दे ही देगा। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से राहुल गांधी अमेठी की हारे हैं, अमेठी की जो लोकसभा चुनाव हारे थे, इसलिए ईवीएम पर सियासी दलों को आंदोलन चाहिए। देखिए, अमेठी में यहां पर स्मृति ईरानी का अब डंका बजता है, ये बात से दिक्कत हो गई है और जाहिर सी बात है दिक्कत होनी चाहिए। अगर विपक्ष में भी बीजेपी रहती, बीजेपी भी ये बात कहती, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाह रहे हैं। देखिए, काम ही विपक्ष का यही है। विपक्ष अगर जिंदा नहीं रहेगा तो सरकार देखिए अधिकतर ताकत में आ जाएगी, फिर यहां पर देश का नुकसान होता है। तो विपक्ष का जिंदा रहना जरूरी है, लेकिन स्ट्रांग विपक्ष का आपके पास विकल्प होना चाहिए। आप क्या ये बता रहे हैं कि ईवीएम पर हमें डिजाइन पसंद नहीं आ रहा है, भैया वीवीपैट पर मतदाता पर्ची का सत्यापन करें। तो देखिए, ऐसे में कहा जा रहा है कि विपक्ष एक विकल्प भी तो लाए, केवल विरोध करने से नहीं होता है। और जो विपक्ष की अभी हम नीति देख रहे हैं, हर बात पे भैया विरोध कर दो, संसद में चूक हो गई विरोध कर दो। ऐसे में बता दें आपको, इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं दे रहा है और सैम पित्रोदा के मुताबिक ईवीएम को नियंत्रित किया जा रहा है, मतलब इससे छेड़छाड़ हो सकती है। और यही सैम पित्रोदा के बहकावे में पूरे कांग्रेस के नेता यहां दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ईवीएम पर खेल सकती है भारतीय जनता पार्टी। ये पूरी खबर थी। ये खबर देखिए साधारण नहीं है, क्योंकि आप इसमें देखिए किस तरीके से इसमें बुद्धि लगाई गई है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा और किस तरीके से समय बर्बाद होगा। जरा मैं चाहूंगी इसका अवलोकन करें आम जनता और बताएं मुझे कमेंट में, क्या कांग्रेस का ये आंदोलन सही होगा और इलेक्शन कमीशन इस पर अपनी राय नहीं रखा है। जब राय रखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपको मैं वो भी अपडेट देती जरूर नजर आऊंगी। आपकी जो भी राय हो, फिलहाल खबर को सुनने के बाद जरूर कॉमेंट ड्रॉप करें। शुक्रिया आपका।